जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। ये आप मैसेज दे सकते हैं, ये सब डाइट के लिए है कि आपको डाइट कैसे रखनी है। ये सब मैसेज लगभग 250 से 300 मैसेज मेरे पास रोज आते हैं, क्योंकि बिगनर जो लोग होते हैं, जो बिगनर लोग हैं या जिम जाने वाले हैं, उन्हें सबसे बड़ा जो मेजर इशू होता है और डरते हैं, घबराते हैं। वो ऐसी कोई साइंस का विषय नहीं है कि भैया हम डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, हमें बॉडी बनानी है, डाइट कैसे मेंटेन करें। तो उसका और हम इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, आगे से आप सारी देखेंगे। तो आपको बेसिक, आज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको बेसिक से लेके हायर जो बॉडी बिल्डिंग में या वर्कआउट में या कार्डियो, आपका जो हार्ट अच्छा रहे, जो उसमें चीजें चलती हैं, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ा जो हम जैसे जिम वगैरह जाते हैं, जो कोई भी जिम जाता है, सबसे बड़ा मेजर जो इशू आता है वो आता है डाइट में। तो डाइट कैसे मेंटेन करें, आपको मैंने अभी दिखाया था कितने मैसेज आते हैं। डाइट कैसे मेंटेन करें, डाइट मेंटेन कैसे करनी होती है, और पहले जो सारी चीजें उनके बारे में बताऊंगा और उसमें होता क्या क्या है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आएंगी। मेनली जो रिसोर्स होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो हम जो हमारे घर की चीजें हैं, उसमें हम कार्ब, फैट और प्रोटीन खाना पसंद करते हैं। वही हमें चीजें मिलती हैं, कार्ब, फैट और प्रोटीन। उसमें होता क्या, कार्ब के बारे में बात करते हैं। कार्ब में होता क्या है, कार्ब बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज यदि हम देखें, कार्ब में कार्ब, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, ये बॉन्डिंग होती है कार्ब के अंदर। फिर आते हैं प्रोटीन के अंदर। छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन में कार्ब और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इसमें नाइट्रोजन होती है, जो थोड़ा सा डिफरेंस करता है कार्ब के मुकाबले। फिर आते हैं फैट में। फैट में कार्बो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और इनमें डिफरेंस क्या है। सिर्फ प्रोटीन को जो अलग करता है वो नाइट्रोजन की वजह से करता है अलग। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। यदि हम देखा जाए तो सारी चीजों में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिर्फ नाइट्रोजन का ही फर्क है। हम बॉडी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम जिम वगैरह जाते हैं तो हमारा डाइट का इश्यू होता है, तो सबसे पहले हमें बॉडी देखनी है। बॉडी हमारी है किस तरह की, कौन सी टाइप की। बॉडी 3 तरीके की स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में, एंडो, मीजो और एक्टो। थोड़ा सा बता देता हूँ। एंडो थोड़ा बल्कि होता है, मीजो मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है, एक्टो मस्कुलर रहता है, फैट नहीं चढ़ता है। तो सबसे पहले जो डाइट का जो विषय है, और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना डाइट की, हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सब चीजों के बारे में मैं डाइट का सबको मैं भेज नहीं सकता, क्योंकि पहली बार जब आप डाइट बनाएंगे तो आपको इश्यू आएगा, पर धीरे धीरे जब आपको मेंटेन करते रहेंगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि डाइट बनाना सिर्फ फंडे हैं, और साइंस कहाँ यूज करनी है मैं आपको बताऊंगा। हमेशा लाइफ में ध्यान रखें, आगे से यदि आपको इस फील्ड में जाना है या आपको बॉडी बनानी है, सबसे पहले 500 कैलोरी प्लस, यदि आपको गेनिंग करनी है तो 500 कैलोरी प्लस। देखा होगा लोग बहुत बड़े सवाल करते हैं, भैया बड़े मोटे हो गए हो। तो सबसे बड़ा जो मेजर इश्यू आता है मोटे होने पे, क्योंकि लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, 500 की जगह 1000-1500 कैलोरी ऐड करते हैं। तो आपको करना क्या है, वीक में सिर्फ 500 कैलोरी ऐड करनी है। उसका पहले पूरा चार्ट देखना है, आपका गेन कितना हुआ है। तो गेन होने के बाद यदि आप ज्यादा बढ़ा दो, आपको कभी ब्लॉटिंग नहीं होगी, ना ही आपका पेट वेट निकलेगा। तो गेनिंग का मतलब ये होता है कि आपका मसल मास बढ़े। तो सबसे बड़े तरीका है कि आप 500 कैलोरी सरप्लस करें। फिर आता है लॉस के लिए। तो लॉस के लिए सबसे बड़ा फंडा है, जब आपका बीएमआर निकल गया तो 500 कैलोरी आपको लेस करनी है, यानी डिक्रीज करनी है। तो आपको वही वीक में जाके आपको ये देखना है कि आपका वजन कितना बढ़ा, फिर उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं या आप डिक्रीज कर सकते हैं। एक मेजर और इशू आता है, यदि हम कार्ब और फैट यदि हम बिल्कुल कम करते हैं बॉडी से, तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल भी डाउन होगा। तो आपको जो डाइट अपनी मेंटेन करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि आपका फैट और कार्ब इतना कम ना हो कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाए। बाकी प्रोटीन डाइट आप बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन डाइट भी आपको पर रेगुलर ज्यादा टाइम तक नहीं बढ़ानी है, आपको 40-45 दिन तक बढ़ानी है, यानी 4 से 5 हफ्ते। कारण क्या है, यदि आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, या तो आप डाइट से पूरा करें, यदि आप पे डाइट मैनेज हो गई है, नहीं तो आप बाजार से कोई प्रोटीन वगैरह लेके आप उससे पूरा कर सकते हैं। जो मेन जो प्रोटीन का काम है वो यही है
कि आपकी डाइट पूरी हो सके। चाहे तो आप बाहर से लें यानी डब्बे का प्रोटीन, या फिर आप लें अपनी डाइट से। आप यदि रेगुलर चीजें चला सकते हैं तो आपकी डाइट भी पूरी हो सकती है और बॉडी बन सकती है जो फंडे। अब आपको डाइट चार्ट बनाना कैसे उसके बारे में बता देता हूँ, और ये ही अप्लाई करना है। उसमें लोग करता क्या है, आप किसी डाइट को यदि किसी से डाइट चार्ट बनवाते हैं तो उसके वो चार्जेस वगैरह करता है। कारण क्या है, हमेशा सबसे पहले जो चीजें देखनी जो हमारे पास अवेलेबल है, यानी हमारे घर में जो अवेलेबल चीजें हैं वो लेनी चाहिए। सबसे पहले हम उससे शुरुआत करनी है। और ये BMR और BMI निकालना कैसे, कैलकुलेट कैसे करना, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोटीन में यदि कैलोरी देखी जाए तो एक्चुअल जो कैलोरी होती है प्रोटीन में वो होती है 4 कैलोरी, और फैट में कैलोरी होती है 7.89, पर हम उसे 8 कैलोरी में गिन सकते हैं। तो आपको जब भी डाइट चार्ट बनाना है तो इसे वैल्यूएशन को रख के बनाना है। फैट में आपकी 7.89 यानी 8 कैलोरी, और कार्ब में 4 कैलोरी, प्रोटीन में 4 कैलोरी। तो उसी हिसाब से आपको ये बनाना है। वो बनाना कैसे है, साइंस अब कहाँ आती है, साइंस को इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। यदि हमें गेन करना है तो कार्ब, फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन प्रॉपर बनाना पड़ेगा, जिससे हमारा मसल मास यानी एनर्जी भी हमें मिल सके और मसल मास बढ़ सके। और यदि हमें लीन मसल मास बढ़ाना है तो हमें कार्ब और फैट थोड़ा कम करना पड़ेगा। और यदि हमें बिल्कुल फैट लॉस पे जाना है तो कार्ब हमें डिक्रीज और फैट बिल्कुल 2% पे फैट और 1-2% आपका कार्ब पे हम जा सकते हैं। प्रोटीन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, प्रोटीन की एक्सेसनेस भी नुकसान देती है। तो आप लगभग 30 से 40 दिन या 45 दिन यानी 5 हफ्ते से 6 हफ्ते से ज्यादा आप चीजें चेंज न करें। यदि आपको डाइट बनानी है, डाइट का सबसे बढ़िया फंडा है, आप मिनिमम जो डाइट बनाते हैं वो 4 से 5 हफ्ते की बनाएं, और वीकली आप अपना सारी चीजें देखते रहें तो आप खुद डाइट प्लान बनाना सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लाइक कर सकते हैं संजय नागर न्यूट्रिशन के नाम से, और आगे से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा। और आप